अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूके में पकड़ दकड़ यानी जो इलीगल लोग हैं उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान के हवाले से और वो स्टूडेंट्स के हवाले से जो पिछले एक महीने में अनबिलीवेबल है कि एक महीने में कुछ लोगों को तो पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया गया है और कुछ जो हैं वो वॉलंटियरली चले गए हैं। लेकिन इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो फिगर्स जारी हुई हैं उसके मुताबिक चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इन ममालिक के लोगों का भी डाटा सिर्फ एक महीने का नवंबर का जो है वो सामने रख दिया गया है। कैसे, कहाँ से पकड़े गए हैं, क्या करते हुए पकड़े गए हैं, और ये सारे इलीगल थे। जैसे मैं पिछले कई वीलॉग्स में ये तफसीलात बता चुका हूँ कि अब वो सिलसिला ख़त्म कर दिया इन्होंने कि एक अपील करेंगे, उसका जवाब नेगेटिव आएगा, यानी आपके ख़िलाफ़ आएगा किसी के, तो वो अगली फ्रेश क्लेम डाल देगा या नया कोई केस अपील कर देगा, ऊपर वाले किसी अदालत में चला जाएगा। वो सिलसिला तो अब ये ख़त्म होता चला जा रहा है। लेकिन जो असल ख़बर है इसमें वो ये है कि पकड़ धकड़ और डेपुटेशन इंतहाई तेज़ कर दी गई है यूके में। यानी तहैया कर लिया गया है, बार बार ये बताया भी जाता है डेली बेसिस पर होम ऑफिस की तरफ से कि जनाब अब किसी को इलीगली यहाँ पर ना काम करने दिया जाएगा ना रहने दिया जाएगा। होम ऑफिस की तरफ से एक फिगर जारी की गई है नवंबर की, और उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब बर्मिंघम सोली हिल कोई जगह है, वहाँ से किसी रेस्टोरेंट से दो चाइनीज़ को पकड़ा गया, इलीगली काम कर रहे थे, उनको इजाज़त नहीं थी इस मुल्क में रहने की। स्टूडेंट शायद आए होंगे वो भी। इसके अलावा बांग्लादेशी जो हैं ईस्ट हैम से पकड़े गए। इंडियन 7 लोगों को, ये जो नहीं होता टेक अवे जो जिसे हम कहते हैं राइडर्स, बाइक पे जो करते हैं डिलीवरी का काम, ये पकड़े गए और इनको डिपोर्ट कर दिया गया। यानी अब वो सिलसिला ही नहीं है कि वो अपील करें और डेपुटेशन सेंटर में रखें, वहाँ से वकील जो है वहाँ से छुड़ा लेगा। मतलब अब ये उसका चांस भी नहीं दे रहे हैं ना, या अगर वकील तक बात पहुँचेगी, यानी जिसको पकड़ा उसको अगले दिन या तीसरे दिन डिपोर्ट कर दिया। अब आते हैं उसकी तरफ जो असल खबर है इसमें कि पाकिस्तानी जो हैं ये 14 पाकिस्तानी, सॉरी 12, ये बर्मिंघम के इलाके से स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अपना मियाद ख़त्म होने के बाद, अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद, या आप कह लें कि तालीम ख़त्म होने के बाद इल्लीगली आगे उन्होंने असाइलम जो है किया हुआ था, लेकिन असाइलम जो है वो रिजेक्ट हो चुका था या अपील रिजेक्ट हो चुकी थी, यानी किसी प्रोसेस में नहीं था वो, और वो इल्लीगली यहाँ रह रहे थे। उनमें से 7 जो हैं, ये मैं बर्मिंघम का बता रहा हूँ आपको, 7 जो हैं, सॉरी ये 14 हैं, मैं आपको 12 बता रहा हूँ, ये 14 हैं बर्मिंघम से, कि इनमें 7 जो हैं उनको किया गया है, एमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर इनको डिपोर्ट किया गया है। ये 7 जो हैं, 5 जो हैं इनमें से उनको जनाब रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने 3000 पाउंड बता रहे हैं कि अब दे रहे हैं। ये भी एक ख़बर है। चलें, ये आपको इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि ये भी एक ख़बर है कि अब जिनका कोई यहाँ पर सिलसिला नहीं था, अपीलें खारिज हो चुकी थी, ये सब कुछ था, अब उनको इन्होंने एक ऑफ़र दिया है होम ऑफिस ने। वैसे तो ये ऑफ़र पहले भी थी, पहले शायद इससे भी ज़्यादा देते, तो सुना था 5000 देते हैं, हुण थोड़े जे मेरा ख्याल है वो भी घटा देते हैं ना। लेकिन चलें, 3000 पर 5 लोग स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तानी, उनको 3-3 हज़ार देकर पाउंड रवाना कर दिया गया। यानी वो खुद चले गए, रवाना क्या कर दिया गया, उनको वॉलंटियरली कहा गया कि जी आप 3000 पाउंड ले लें, और वो चले गए। 3000 कितना अरसा वहाँ जाकर आप निकाल लेंगे। खैर, उनकी अपनी मर्ज़ी है। और जो सख्तियाँ हो चुकी हैं यहाँ पर रोज़ाना शबाना महमूद की तरफ से, उसके बाद शायद अब लड़कों को ये जो भी इस तरह के सिचुएशन में है उसको शायद अब यही बेहतर लग रहा है कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि उनको कोई वीज़ा मिल भी गया अगर इस सिचुएशन में को वर्क या, तो वो भी अगर 20-30 साल पर जाके उनको, जब वो उस एज में होंगे जब उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होगा इंडेफिनेट या नेशनलिटी या सिटीज़नशिप लेने का, तो मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है यहाँ से जाने का। अच्छा, ये बर्मिंघम के 12 लोग जो हैं वो मैनचेस्टर रीजन यानी इसमें सारे शहर आते हैं, ये सारे छोटे छोटे वो आते हैं इलाके, उनसे जो है 12 लोगों को एमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि पासपोर्ट तो इनके पता नहीं कब के ख़त्म हो चुके होंगे या खुद ही गुम कर देते होंगे, या जो भी आप समझ लें कि पासपोर्ट जिनके नहीं होते उनको ही एमरजेंसी जो होता है डॉक्यूमेंट या लेटर उस पर भिजवाया जाता है, चूँकि उसके बगैर वो भेज नहीं सकते। इसमें एक और चीज़ है कि अगर ये पासपोर्ट नया बनवाए ना,
تو اس پاسپورٹ پر جناب کچھ 6 مہینے سال جو ہے یا مے بی اس سے زیادہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ پاسپورٹ کی جناب نیا اپلائی کریں گے، وہ جائے گا، پیچھے ویریفیکیشن ہوگی، سارا ہوگا، اس کے بعد وہ واپس آئے گا اور پھر ان کو پاسپورٹ پھر یہ ڈپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمرجنسی جو ڈاکومنٹس ہے اس پر تو وہ آج بنا اگلے دن روانہ۔ پاسپورٹ میں ڈیلے جو ہے وہ 1 ڈیڑھ سال پھر بھی نکال جاتے ہیں لوگ۔ سو یہ سلسلہ جو ہے ابھی شروع ہو گیا ہے جناب بہت تیزی سے۔ کل اوور آل اگر دیکھیں نا آپ ان پاکستانیوں کو نکال کر، تو جو ہوم آفس کا ڈیٹا ہے صرف نومبر میں 61 لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اور آج کی جو ہوم آفس کی جو ٹویٹ تھی آپ کہہ لیں، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے سلسلہ زیادہ جو ہے گاؤں والی سائڈ، رورل ایریاز جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہوم آفس کی گاڑی جو ہے وہاں نہیں جائے گی، یا یہ ایریا جو ہے یہ شاید آئسولیٹڈ ہے، شہر نہیں ہے، کوئی بزی شہر نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں ہوم آفس کی گاڑی نہ آئے، تو گاڑیاں وہاں بھی پہنچ رہی ہیں۔ اور جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا زیادہ تر، وہ یہ جو رائڈرز ہیں جو ٹیک اوے کی ڈلیوریز وغیرہ پہ، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ میری باتیں بری لگ رہی ہوں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر خوش بھی ہیں کہ ان کی وجہ سے اللیگل جو لوگ یہاں پر مطلب بغیر کسی ویزے کے یا کوئی سٹرگل بھی نہیں کرنا چاہتے ویزے کے لیے، ان کے وجہ سے باقی سب لوگ سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تازہ خبر تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔